जो लोग महत्वाकांक्षी है, केवल सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं, केवल वही लोग हैं। और जो लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, केवल ऐसे ही वो लोग हैं जो भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखते हैं वो किसी भी हालात में कांग्रेस का साथ ना छोड़ेंगे ना। अखिलेश यादव गठबंधन के साथ है, हम कह रहे हैं गठबंधन। यहाँ अखिलेश यादव विपक्ष नहीं है क्या? समाजवादी विपक्ष नहीं है क्या? यहाँ कांग्रेस विपक्ष है क्या प्रदेश में? हम अपनी विचारधारा की बात करेंगे, हम ना किसी समाज विपक्ष के बाद विपक्ष हमारा सबसे पहले मजबूत। कभी 2 करोड़ रोजगार का वादा, कभी आपको पक्के मकान का वादा, कभी किसी और चीज का वादा। तो वो जो वादे करके उन्हें पहला फुसला लिया गया था, वो लोग अपने घर में वापसी कर रहे हैं। दलित समाज हमेशा से कांग्रेस की नींव रहा है और आज जो महिलाएं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन की हैं वो अधिकतर दलित समाज से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। और ये इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी जी का संदेश दलितों और पिछड़ों को जोड़ने की तो अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं की है, और घोषणा पार्टी हाईकमान अध्यक्ष करने की। आपको पता नहीं अपनी पार्टी के बारे में? आप तो मैं कह रहे हमारी पार्टी के बारे में पढ़िएगा गुरुजी। अभी हाल में जेडी न्यूज की टीम पहुंची है कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष कार्यालय पर, और महानगर अध्यक्ष हमारे साथ में, जिला अध्यक्ष हमारे साथ में, और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू जी हमारे साथ में। एक विशेष कार्यक्रम किया है। विशेष कार्यक्रम जो सियासत के गलियारों में हलचल मचा सकता है। कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह से बनाई गई है कि ये सैकड़ों महिलाएं आज कांग्रेस में शामिल हुई है और बड़े दबदबे के साथ शामिल हुई है। एक संदेश देने का कार्य किया है। भाजपा मान सम्मान की बात करता है महिलाओं की, तो कांग्रेस ने एक बड़ी बाजी मार ली है। कांग्रेस में महिलाओं को शामिल करके सैकड़ों महिलाएं कांग्रेस कार्यालय पर, महानगर कार्यालय पर आई है। विशेष रूपरेखा दर्ज की है। इसमें सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू के संयोजन में कार्यक्रम हुआ, जिला अध्यक्ष रहे हैं, और महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी जी हमारे साथ में। एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है आज के उस मोमेंट को। क्या 2027 में यह मोमेंट बड़ा गुल खिलाएगा? तमाम तीनों लोगों से हम बात करेंगे। तीनों लोग पदाधिकारी है कांग्रेस के। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। महानगर अध्यक्ष हैं आप जी। बड़ा कार्यक्रम आपने किया है। सैकड़ों महिलाओं को एकदम से अपने खेमे में शामिल कर लिया गया, और उन महिलाओं को जो संदेश देंगे अपने वार्ड पे जाके, अपने बूथ पे जाकर, कि कांग्रेस की नीतियों को प्रचार करेंगे। कैसे देखते हैं, क्या 2027 में महिलाएं कुछ गुल खिलाएंगी आपके कांग्रेस में आके? देखिए, आज राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश दे रहे हैं कि जहां भी अन्याय होगा उसके खिलाफ जो भी व्यक्ति आवाज उठाएगा वो समझो वो कांग्रेस की विचारधारा को समझने वाला व्यक्ति है। आज ये महिलाएं इस दौर में भी अगर हमारे साथ जुड़ी हैं, जिस दौर में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ जा रहे हैं, उस दौर में ये महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं ये महिलाएं उस दमनकारी और उस राजशाही वाले जो शासन है उससे दुखी आ चुकी हैं, उससे पीड़ित आ चुकी हैं। और आज हर वर्ग का व्यक्ति कांग्रेस की तरफ देख रहा है, उम्मीद लगा बैठा है। अगले चुनाव में हमें उम्मीद है 2027 में, मैं तो 100% श्योर हूं कि ये सरकार दफन हो जाएगी और कांग्रेस का एक बार फिर से एक उजाला होगा और सूरज उदय होगा। आपने ये अन्याय की बात की है, आपने बात किया कांग्रेस छोड़ के जाने वालों में भी, तब आज हमारे पास में कांग्रेस आई है। क्या अन्याय आप लोगों के साथ हो रहा है, और छोड़ के आपकी पार्टी को कौन लोग जा रहे हैं? नहीं, हमारे साथ अन्याय नहीं, देश की जनता जो अपने आसपास होते हुए अन्याय को देख रही है, उस अन्याय के खिलाफ जिन लोगों में आवाज उठाने की हिम्मत है वो कांग्रेस का हाथ पकड़ रहे हैं। क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि एक कांग्रेस पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ रही है। वो सरकार से नहीं डर रही, ना उसकी जो संस्थाएं हैं ईडी सीबीआई उससे भी नहीं डर रही। केवल एक राहुल गांधी ही है। उन लोगों को राहुल गांधी जी में एक उम्मीद नजर आ रही है कि जिस बात को हम लोग नहीं बोल पा रहे, उस बात को राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री से आंख में आंख मिलाकर लगातार बोल रहे हैं। आप महानगर अध्यक्ष हैं और जो कैमरे पर स्वीकार करेंगे कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ के जाने की वजह क्या है? छोड़ के जाने की वजह यह, जो लोग डरपोक हैं, कायर हैं, जो लोग भाजपा के की पुलिस से, भाजपा के मुकदमों से, और जो लोग महत्वाकांक्षी है, केवल सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं, केवल वही लोग हैं। और जो लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, केवल ऐसे ही वो लोग हैं जो भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखते हैं वो किसी भी हालात में कांग्रेस का साथ ना छोड़ेंगे, ना छोड़ा। वॉशिंग मशीन जहां से मिल जाती है, जो लोगों को जो है धुलाई कर देती है और उसको सफेद पोस्ट बना देती है, क्या कांग्रेसियों को उस वॉशिंग मशीन का अभी तक पता नहीं मिला कहाँ मिलती है वो? नहीं, हमें ऐसी वॉशिंग मशीन चाहिए भी नहीं। जिस वॉशिंग मशीन में सारे आपने तो बोला कि ईडी से डर से जाते हैं लोग। हाँ, तो बोलता रहा हूं मैं, वो वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास।
और न हमें घोटालेबाजों की आवश्यकता है, न हमें चोरों की आवश्यकता है, न भ्रष्टाचारियों की आवश्यकता है। ये वो दौर है जिसमें कांग्रेस की सफाई हो रही है, और कांग्रेस में जितने भी लोग, वो लोग जा रहे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्यार था, कांग्रेस पार्टी से प्यार नहीं था, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। और जिन लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति प्यार है, अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत है, वो लोग कांग्रेस छोड़कर कभी ना गए ना जाएंगे। महानगर अध्यक्ष का जो दायरा होता है लगभग जो 1.5-2 सीटों पे आप प्रभावित होता है, वहां तक आपका क्षेत्र होता है। क्या लगता है कि जो देहात विधानसभा आपके क्षेत्र में आती है, आपके क्षेत्र में महानगर विधानसभा आती है, क्या लगता है कि आपके आने से जब आप जो कांग्रेस ने विश्वास जताया है, कांग्रेस का हाथ का पंजा यहाँ पे चल पाएगा? जी बिल्कुल चलेगा, और लगातार हम लोग कांग्रेस पार्टी में कुनबा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज उसी वो दिन था जो आज हमने कांग्रेस पार्टी कुनबा बढ़ाया। और रही बात सिटी विधानसभा की और देहात विधानसभा की, 2024 में सिटी विधानसभा से राघव लखनपाल को हरा कर भेजा है इसी मतदाता ने, और देहात पर तो कभी भी भाजपा का खाता खुला ही नहीं। मेहनत बहुत कर रहे हैं निक्कू जी, क्या कहना चाहेंगे? निक्कू भाई हमारे पुराने साथी हैं और कांग्रेस के लिए बहुत पुराने समय से मेहनत करते आए हैं, और कांग्रेस के प्रति इन लोगों का प्यार ये दिखाता है कि इन लोगों ने जो इतनी महिलाओं को हमारे साथ जोड़ा है, पार्टी में जोड़ा है, तो ये ही विचारधारा है जो कांग्रेस को मजबूत करेगी, और ऐसे साथियों से ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, महानगर की कांग्रेस मजबूत होगी, जिले की कांग्रेस मजबूत होगी। रुक करते हैं जिलाध्यक्ष को। जिलाध्यक्ष है वो जिलाध्यक्ष है जो संदीप राणा के नाम से जाने जाते हैं, दूसरा टर्म इन्हें मिला है, विशेष आशीर्वाद प्राप्त समझे जाते हैं सांसद इमरान मसूद के। जी जिलाध्यक्ष जी, आप किस तरह का कार्यक्रम सजोया गया था? आप देखिए, अब जैसे हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने कहा था कि छोड़ के जाने की बात तो बहुत दूर जाली। अब तो लोग हमारे साथ वो तो स्वीकार कर रहे हैं, वो तो आपके कैमरे में स्वीकार कर रहे हैं। छोड़ के जब गए थे, अब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसका आपको आज रिजल्ट भी मिल गया कि महिला कितनी तादाद में आज हमारे साथ खड़ी है। और महिलाओं का खड़ा होना समझो सत्ता का परिवर्तन है, और इतनी तादाद में महिला हमारे साथ जुड़ के चलने का काम कर रही है। निश्चित तौर पे 27 में आप इस चीज़ का बदलाव देखेंगे। बड़े उत्साही नजर आ रहे हैं आप तो। यह सत्ता का परिवर्तन है, सत्ता कांग्रेस की सत्ता आएगी या गठबंधन की सरकार सत्ता आएगी, या रिपीट होगी भाजपा की सरकार फिर से? देखिए, केंद्र में हो या कहीं भी हो, सत्ता का जो विपक्ष है वो राहुल गांधी जी हैं। अगर सत्ता पलटती है तो कांग्रेस प्रदेश में भी राहुल गांधी जी विपक्ष हैं। बिल्कुल। अखिलेश यादव नहीं है विपक्ष? अखिलेश यादव गठबंधन के साथ है, हम कह रहे हैं गठबंधन। यहाँ अखिलेश यादव विपक्ष नहीं है क्या? समाजवादी विपक्ष नहीं है क्या? यहाँ कांग्रेस विपक्ष है क्या प्रदेश में? हम अपनी विचारधारा की बात करेंगे, हम ना किसी समाज की बात। विपक्ष हमारा सबसे पहले मजबूत। मान्य अखिलेश जी विपक्ष है यहाँ पे। हम गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, और गठबंधन में हमारी 43 सीटें आई हैं, ठीक है, जिसमें से जिसमें हमारी इकट्ठे हो गए सीटें आई हैं। तो हम तो अपने आप को मजबूत मानते हैं और मानते रहेंगे। अगर हमने अपने आप को कमजोर साबित खुद मान लिया तो हम लोगों को क्या संदेश देंगे? हम जो है गरीब लोगों की आवाज कैसे उठाएंगे कि अगर हम अपने आप को कमजोर मानते हैं? 7 विधानसभाओं में से हाल फिलहाल में जो है कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के द्वारा जो है 2 प्रत्याशियों की घोषणा की गई। एक को अप्रत्यक्ष रूप से घोषित किया गया, एक को मंच से जो है घोषित किया है। क्या प्रत्याशी सांसद इमरान मसूद के होंगे, या संगठन के होंगे, गठबंधन के होंगे? आप बड़े पद पे हैं और जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो जिन्होंने घोषित की है एमपी साहब से ही आप करें तो ज्यादा बेहतर हो। जिला अध्यक्ष आपसे क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मेरे से कर सकते हैं। आप बड़े पद पे हैं, आप बता सकते हैं, आपका कप्तान है अपनी पार्टी। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सोच समझ के कोई बात की होगी, शीर्ष नेतृत्व से बात करके तभी कोई बात की होगी, ऐसे कोई बात नहीं की होगी। मीनिंग्स ऑफ द गठबंधन, मीनिंग्स ऑफ द पदाधिकारी हाईकमान कुछ है, या कांग्रेस के सांसद ही है जो घोषित करेंगे? नहीं, देखिए, जो कांग्रेस के जो एमपी साहब है वो भी कांग्रेस के ही पदाधिकारी हैं, वो भी एमपी जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी कांग्रेस से ही है। ऑथराइज घोषणा है क्या ये? ऑथराइज वो मैंने आपको बताया, वो सब एमपी साहब बताएंगे। उनकी जो सोच है, उन्होंने जो किया है, जो डिक्लेरेशन किया है, वो ऐसा नहीं है कि हाईकमान से बिना बात किया हो। गठबंधन की जो सीट आती है और जो घोषित प्रत्याशी किए जा रहे हैं, अभी मैं 2 का जिक्र किया हूँ, और भी हो सकता है, कांग्रेस संयोजन कार्यक्रम चल रहा है, तो ऐसे में गठबंधन की बात रहेगी या कांग्रेस सांसद की बात रहेगी, या कांग्रेस जो है पार्टी की बात रहेगी? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारे इमरान मसूद जी एमपी साहब हैं, वो एमपी ना होके अब प्रदेश नेतृत्व के कर रहे हैं, वो प्रदेश के नेता है। ऐसा नहीं है वो शीर्ष नेतृत्व में बैठते हैं,
तो जैसे ऊपर चर्चा होती है, जैसे ऊपर बात होती है, उसी हिसाब से नीचे मतलब जिले में आके बात की जाती है। उत्साहवर्धन हुआ, आज बहुत सारी महिलाओं ने, सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है। हाथ के पंजे को फिर जो है संबलता मिली है। क्या हाथ का पंजा है विधानसभा चुनाव में वोटों में तब्दील होता दिखाई देगा जब महिला रुख कर रही है कांग्रेस पार्टी को? ये तो 27 में भी ये तो 24 में भी दिखाई दिया, 27 में तो अब और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। पहले हमारे पास सिर्फ जिले कांग्रेस पे 10 से 15 महिलाएं थी, आज सैकड़ों महिलाएं हैं और अभी अगले हफ्ते और महिलाएं जिले स्तर पर ज्वाइन करने वाली है। तो ये हमारा तो काफिला बढ़ता जा रहा है। महिलाएं नहीं, एससी हमारे साथ, दलित बहुत अच्छी तादाद में जुड़ रहा है। हर वर्ग हमारे साथ चलने को तैयार है। अब जो ना कांग्रेस सर्जन कार्यक्रमों में जा रहे हैं, बूथ लेवल पे जा रहे हैं, आप जब ब्लॉक लेवल पे जा रहे हैं, आप तहसील लेवल पे जा रहे हैं, क्या उत्साह नजर आ रहा है आपको 2027 को लेकर? देखिए, बूथ लेवल पे जाने का परिणाम ही ये है कि हमारे हर एक साथी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। हर एक साथी अपने आप को जिले लेवल पे मजबूत करने के, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए खड़ा है। हमारे बड़े भाई हैं चंद्रजीत सिंह निक्कू, पहले इन्होंने 10-15 महिलाओं को ज्वाइनिंग कराई थी, आज ये सैकड़ों महिलाओं के साथ ज्वाइनिंग के साथ यहाँ पे खड़े हैं। तो ये नहीं, हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, हर सेक्टर पे, हर बूथ पे जाके मेहनत कर रहे हैं। हमारे उपाध्यक्ष हैं और महासचिव है, हर ब्लॉक पे जाके मेहनत कर रहे हैं। ब्लॉक अधिकारी हैं, सब अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। तो रुक करते हैं हम जो है उस नेता की तरफ, उस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तरफ जिसके संयोजन में आज ये कार्यक्रम संयोजक आया था और सैकड़ों महिलाओं को रुख कराने का, कांग्रेस ज्वाइनिंग कराने का कार्य किया है। सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू जी हमारे साथ में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ, तो मैं अभी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने कार्यक्रम संजोया, कांग्रेस को तो जो है टाटा बाय बाय, हाथ का पंजा दिखा रहे हैं लोग, आपने तो ज्वाइनिंग करा दी, बड़ा मूवमेंट आज आपने जो सहारनपुर की इस सरजमी पे जिसको जो है कांग्रेस कार्यालय में आपने कराया है, तो इसके लिए क्या लोग बाग आ रहे हैं, निक्कू जी उसको बुला रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकार से निराश लोग जो कभी कांग्रेस की सरकार की नीतियों से हताश हो गए थे, तो वो लोग जब दूसरी पार्टियों को लोगों ने, नेताओं ने उन्हें सब्जबाग दिखाए, कभी 15 लाख का वादा, कभी 2 करोड़ रोजगार का वादा, कभी आपको पक्के मकान का वादा, कभी किसी और चीज का वादा, तो वो जो वादे करके उन्हें पहला फुसला लिया गया था, वो लोग अपने घर में वापसी कर रहे हैं। दलित समाज हमेशा से कांग्रेस की नींव रहा है और आज जो महिलाएं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन की हैं वो अधिकतर दलित समाज से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। और ये इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी जी का संदेश, दलितों और पिछड़ों को जोड़ने की जो उनकी नीति है और जो जातिगत जनगणना की मांग वो लेकर के चले हैं, जो दलितों को अधिकार दिलाने की बात वो करते हैं, आदिवासियों को अधिकार दिलाने की बात करते हैं, उन नीतियों से प्रभावित होकर हमारे नेता राहुल गांधी की बातों को समझते हुए इन दलित महिलाओं ने ये फैसला किया और आज पुणे अपने घर वापसी की है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। अब तो सीधी सी बात कर रहे हैं कि जय बहन जी का बड़ा चेहरा है जो दलितों को जो है राजनीति करती है, दलितों को जो सियासत में बड़ी पहचान दिलाती है। साथ साथ जो है चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी बनाई है, वो भी दलितों की बात करते हैं, दलितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं, स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, महिला और बेटी की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने तो जो है कांग्रेस पे इन लोगों को लाके खड़ा कर दिया। क्या इसके लिए आपने कोई आश्वासन दिया है, कोई सम्मान की बात की है? क्या आपने इनसे वादा वेद किया है इन महिलाओं को, जब हमारे साथ में दलितों के 2 बड़े नेता कार्य कर रहे हैं यहाँ प्रदेश में? देखिए, जहाँ तक बहन मायावती जी की बात है, वो बड़ी नेता रही थी, अब नहीं है। उन्हें जेल जाने का डर, अपने भ्रष्टाचार से वो इतना डरी हुई हैं कि वो आज दलितों की आवाज़ उठाने में अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हैं। चंद्रशेखर हमारे साथी रहे हैं, हमारे अधिवक्ता साथी हैं, आज वो सांसद हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन वो एक राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर वो अभी अपनी बात कहने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। अभी मैं समझता हूँ कि उन्हें बहुत काम करना होगा। आज देश का दलित समाज कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है, राहुल गांधी जी की ओर देख रहा है, और मैं तो ये कहूंगा कि चंद्रशेखर जी को भी राहुल गांधी जी के इंडिया गठबंधन में आकर के इस लड़ाई को मजबूत करना चाहिए। अगर वो सही मायने में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो जो भाजपा के खिलाफ मजबूत गठबंधन है, उन्हें भाजपा का मोहरा बनने की बजाय इंडिया गठबंधन ज्वाइन करना चाहिए। विधानसभा चुनाव 2027 और सैकड़ों महिलाएं जब इस पर आ जाती है, कांग्रेस ज्वाइन करती है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में तो क्या गुल खिलाएंगी ये महिलाएं जो अपने साथ में आधी आबादी आप लेके चल रही है, बुला रहे हैं, कांग्रेस में ज्वाइन कर रही है? क्या लगता है क्या गुल खिलाएंगी 2027 के चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमारे सांसद इमरान मसूद जो सहारनपुर 2024 के चुनाव में नगर से भी बढ़त लेकर के चले थे और उन्होंने एक नया, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद हैं, वो लोगों के काम कर रहे हैं।
और राहुल गांधी जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम भी उनके कार्यकर्ता के रूप में राहुल गांधी जी और इमरान मसूद जी के नेतृत्व में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि उनके साथ जो भी अत्याचार होगा उसकी लड़ाई लड़ने में हम लोग सक्षम हैं। हमारे साथ में ये वरुण शर्मा जी भी है। ये वरुण शर्मा जी है जो महानगर अध्यक्ष रहे हैं इससे पिछले टर्म में, और किस तरह का ये देख रहे हैं कि 2027 के चुनाव में जो है आज महिलाएं इनके साथ पार्टी में जुड़ी है, तो जो है कैसा माहौल। जी वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जो काम आप नहीं कर पाए वो काम महानगर अध्यक्ष वर्तमान जब मनीष त्यागी जी ने कर दिया, बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया आज 2027 के लिए, कैसे देखते हैं इस मामले को? ऐसा नहीं है, आपने 2022 का चुनाव नहीं देखा मेरे ख्याल से। कांग्रेस का प्रचार ही महिलाओं ने किया था और इतनी महिलाएं थी। मैंने अभी पीछे पत्रकार बंधुओं को भी कहा है, आपकी पत्रकारिता हमारा चौथा स्तंभ है इस देश का, और हमारा आपसे भी हाथ जोड़ के विनम्र ये आग्रह है, सत्ताधारी को तो आप पढ़ते हैं, विपक्ष को भी पढ़ने का आप काम इस वजह से करें कि जो विचारधारा के साथ चलता है वो उन्नति की ओर अग्रसर होता है। बहुत आसान काम हो जाता है मीडिया पे उंगली उठाना, आक्षेप उठाना। आप भी वही काम कर रहे हैं। खैर इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा कहते हैं कि ये सत्ता को पढ़ रहे हैं। क्या सत्ता के गलियारों में या मीडिया नजर आती है? क्या आप लोगों के साथ में नहीं खड़ी है क्या मीडिया? कैसी बातें? हमने ये बात नहीं कही, हमने ये बात नहीं कही। आगे की बात करें, क्या पढ़ना? आप गलत, आपको क्या आप विपक्ष को, आपको कांग्रेस को, वरुण गांधी आप गलत लेंगे। हमारे नेता मूवमेंट का क्या फर्क पड़ेगा 2027 के चुनाव पे? जैसे पड़ेगा जब आदमी प्रचार प्रसार करेगा अपनी पार्टी का और हमारी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करे, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा भाई साहब? पड़ेगा। और रही महिलाओं को जोड़ने की बात, तो कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं को आगे लाने का काम किया है, चाहे वो हमारी देश की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो, हमारी लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी हो, चाहे वो एनी बेसेंट हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और चौथे स्तंभ का तो इतना सम्मान करते हैं कि चौथा स्तंभ अलकदा कर हमारा साथ दे, सरकार हमारी बन जाए। कटघरे में खड़ा करते हैं? नहीं, कटघरे में नहीं खड़ा करते ना। हमारे नेता फिर भी सम्मान करते हैं, चाहे वो राहुल जी हो, हमारे राष्ट्रीय। चलिए मैं अगले भी मुद्दे पे आता हूँ। सुबह आप जब बड़े पदाधिकारी रहे हैं, महानगर अध्यक्ष आप रहे हैं, जिस तरीके से घोषणाएं सांसद इमरान मसूद के द्वारा की जा रही है अपने प्रत्याशियों की, तो क्या लगता है कि गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे या सांसद घोषित प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, आपका प्रश्न जो अपने आपने पूछा है, सांसद महोदय ने तो अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं की है और घोषणा पार्टी हाईकमान अध्यक्ष करने की। आपको पता नहीं अपनी पार्टी के बारे में? आप तो मैं कह रहे हमारी पार्टी के बारे में सब पढ़िएगा। गुरुजी घोषणा नहीं की। गुरुजी नहीं है, घोषणा नहीं की है। कैसे बोलते हैं? घोषणा नहीं की है, वे घोषणा कैसे बोलते हैं? जैसे मंच से घोषित किया गया। से बोलना और प्रत्याशी का छपना, दोनों में फर्क होता है। लेटर जारी नहीं किया, आप ये कह सकते हो घोषित हो गया है। घोषित कहाँ हो गया सरकार? ये काम पार्टी संगठन का है। तीतरों के मंच पे जब स्वागत कार्यक्रम हो रहा था, हाथ उठा के घोषित किया गया था संदीप वर्मा को, जो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता है और हाल फिलहाल में सांसद इमरान मसूद के प्रतिनिधि भी है। साथ साथ जो है आपके देहात विधानसभा में जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो कहा था कि सातों को लड़ाऊंगा, सातों पे लड़ाऊंगा, गद्दार नहीं लड़ाऊंगा, उसमें भी एक घोषणा हुई थी। घोषणा नहीं हुई थी, उसमें कहा था सातों पे लड़ाऊंगा, लेकिन लड़ाने का काम, उनसे विचार विमर्श करने का काम तो हाईकमान से ही होगा। हाईकमान जिसको आदेश देगा वो उसको चुनाव लड़ा जाएगा। 2027 में परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाएगी, 2022 वाली लड़ाई लड़ाई जाएगी, जिसमें सैकड़ों हजार 2000 वोट मिले थे। परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा, आम जन से जोड़ने का काम किया जाएगा, उसी के आधार पर जीतने का काम किया जाएगा। तो हमारे साथ में वरुण शर्मा जी और तमाम लोग हमारे साथ में थे जिन्होंने बात रखी है, और कांग्रेस का एक बड़ा मूवमेंट माना जा रहा है कि सैकड़ों महिलाएं जुड़ी है, तो 2027 के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस जनपद में गुल खिलाएगी इमरान मसूद जी के नेतृत्व में और कांग्रेस पदाधिकारियों के नेतृत्व में, हाईकमान के नेतृत्व में। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।